विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आज हम लोग पहुंचे हैं पिंडरा विकास खंड के गांव अमौद में, और हम लोगों के साथ एक है बहुत ही प्रगतिशील किसान, जो कि आप देख पा रहे हैं कि केले की बहुत अच्छी खेती इन्होंने की है। तो आइए आपसे ही जानते हैं, क्या नाम है भैया आपका? सर्वजीत कुमार सिंह, चित्तौड़पुर ग्राम सभा। कितने दिन से जो है, कितने सालों से केले की खेती कर रहे हैं आप? हम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से। ये केले की खेती के लिए जो है प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कैसे दिमाग में आया कि केले की खेती करना है? केले की खेती करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे पास समय की थोड़ी कमी थी, और इस कारण हम ऐसी फसल चुनना चाह रहे थे जिसमें हम अगर समय कम भी मिले और टाइम गैप हो हमारे पास, जब समय मिले तब हम काम कर सकें। तो उसमें केला हमको सुटेबल मिला कि अगर आज हमारे पास समय नहीं है तो इसमें हम कल भी काम कर सकते हैं। उस हिसाब से हमने इसको adjust किया। किसी विभाग से कोई मदद मिली? विभाग से थोड़ा जब हमने करने का विचार बनाया तो फिर हमने उद्यान विभाग से संपर्क किया, तो उनके द्वारा पौध के बारे में जानकारी, पौध की विविधता और ड्रिप के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि ड्रिप से अगर किया जाए तो फसल अच्छी और आएगी जो है। तो उसी के तहत जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के तहत ड्रिप का भी सिस्टम बनाया गया विभाग द्वारा, और पौधे भी उनके द्वारा उपलब्ध कराए। तो आपको जो है, आपने विभाग की सारी योजनाओं का लाभ लिया, जो संस्थान है आपने संस्थानों से जुड़ के जो है सारा वो किया, और साथ ही साथ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, उससे जुड़ के आपने जो है कि अपने यहाँ ड्रिप इरिगेशन का भी सिस्टम लगा रखा है। अच्छा, आपकी ये जो केले की खेती है, हम लोग अभी इसमें देख रहे हैं, तो कई बार देखा है कि केले के छोटे छोटे आपने बत्तियों को तोड़ रखा है, तो क्या कारण है? आप ये प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ये बंच मैनेजमेंट के तहत आता है, हाँ हाँ। इससे क्वालिटी मेंटेन करने में हमको आसानी होती है। अच्छा अच्छा। हमारा वजन भी कम नहीं होता है, और लेंथ और साइज मिल जाने के कारण जो है मार्केटिंग करने में अच्छा रहता है। आप तो केले में यूनिफॉर्मिटी रहती है, और ऊपर और नीचे दोनों पंजे बराबर होते हैं। साइज उसकी बराबर रहती है, तो रेट अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा जो है कर रहे हैं आप। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जो केले की लागत है, अगर ऐसे आप इन जनरली देखा जाए तो कितना एरिया में आपने केला लगाया है? फिलहाल जो है 5 बीघे है। 5 बीघे में। इसमें 5 बीघे में आपकी पूरी जो लागत है वो कितनी आ जाती है? ये हमारी लागत हम बीघे के आधार पर नहीं डिसाइड करते हैं, पौधे के आधार पौधे की तो पौधे हमारे 5 बीघे में 4000 पौधे हैं। हाँ। पर पौधे इस समय जो है लेबर कास्ट और इन्वेस्टमेंट पूरा निकाल के 140 रुपये के आसपास आती है। तो पर पौधा जो है 140 रुपये की आपकी लागत आती है, और कुल 5 बीघे में 4000 पौधे जो है वो आपके हैं। अच्छा, अगर प्रॉफिट की बात की जाए, जैसे सारा खर्चा अगर निकाल दिया जाए, जिसमें आपने बताया कि 140 आता है, जिसमें खाद भी है, सिंचाई भी है, साथ ही साथ श्रम का जो खर्चा है वो भी जुड़ा है। अब बात अगर लाभ की देखी जाए तो प्रति पौधा आपका जो है, एक पौधे से जो है कितना रुपया आप बचा लेते हैं, या कितना शुद्ध इनकम कर लेते हैं? रुपया तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, हमारा मुख्य लक्ष्य होता है वजन रेट। हमारा प्रोडक्शन जो है वो पर पौधे हम एवरेज जो है 30 किलो टारगेट रख के चलते हैं, और लगभग हमने अभी तक पिछले सालों में 28 किलो तक लिया है। इस बार पंच काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए 30 प्लस जाने का अनुमान। मतलब केले का जो आपका एक पंच दिख रहा है, तो ये एवरेज जो है वो एवरेज 30 किलो के आसपास जाएगा। तो 30 किलो रेट क्या आपको मिल जाता है कि वजन के हिसाब से देखा जाए तो? रेट मार्केट का टाइमिंग के ऊपर होता है। अगर अच्छी टाइमिंग है तो 18 रुपये, 20 रुपये, 16 रुपये करके जो है एवरेज, अगर उसका भी एवरेज निकाल के चलेंगे तो 17 से 18 रुपये। 17 से 18 रुपये। तो फिर लगभग में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि टोटल आपका जो है 12 लाख से जो है ऊपर का जाता है। 12 साढ़े 12 लाख रुपए के आसपास जो है आपका ये पूरा जो है केले से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। लागत आपने बताया है कि 140 रुपये आपका जो है एक पौधे का कास्ट आता है, तो आपके पास पूरा 4000 पौधा है जी। तो लगभग जो है मुझे लग रहा है कि 4 लाख, 4.5, 5 लाख के आसपास जो है आपका जो है वो खर्चा आ जाता है इस पूरे 5 बीघे के आसपास। अच्छा, आप ये बताएं कि ये तो आपका एक प्रॉफिट हो गया। दूसरा ये है कि केले की खेती जब हम करते हैं तो इसका हमारा तना है, पत्तियाँ, तो इसका जो वेस्ट है उसका भी आप उपयोग करते हैं, या फिर कहीं आप? नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने जो है एक बनाना चॉपर आता है। अच्छा, उसको मंगाया हुआ है। हाँ। फसल करने के लिए उसको बनाना चॉपर चला देते हैं, छोटे छोटे पीसों में जो डिवाइड कर देते हैं। ये आप जो है इसकी जो अवशेष है उसका भी उपयोग कर ले रहे हैं। इससे आप इसको काट के मिट्टी में दबा दे रहे हैं, जिससे आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जा रही है, नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जा रही है। तो देखिए, काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे थे हमारे किसान साथी। अच्छा, आपकी हम लोग विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आपके गांव में आए हैं, आपसे कुछ कहना है आपको, या केले की खेती को लेकर कुछ कहना है आपको? फिलहाल तो अभी सरकार जहाँ तक कर रही है ठीक कर रही है। अच्छा, ये सुविधाएं मिल रही हैं, सिंचाई के लिए जो है ड्रिप मिल रहा है,
और पौधे मिल जा रहे हैं विभाग की तरफ से। थोड़ा सा अगर कहीं एक्सपर्ट की राय जो है कहीं ज़रूरत पड़ने पे जो है, जैसे कभी कोई रोग आता है और या इस तरह की कोई मार्केटिंग अभी सबसे मामला मेन फंसता है जाके मार्केटिंग का। हाँ बाजार। अगर मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा बाजार की कहीं उपलब्धता कराने के लिए विभाग सहयोग करे, बहुत अच्छी बात। अच्छा, बाजार की बात आती है, जैसे बाजार में आपने बताया कि इतने बड़े लेवल पे आपका केले की खेती है, आप जो केले की हार्वेस्टिंग करते हैं तो कैसे इसको बाजार में ले जाते हैं? बाजार का ये है कि अगर क्वालिटी है तब तो दरवाजे से बिक जाता है हमारा। अच्छा अच्छा, क्वालिटी अगर आपकी थोड़ी कमजोर है तो उस समय फिर आपको जो है व्यापारी खोजना पड़ता है। पिछली बार आपका जो केला हार्वेस्ट हुआ था यहीं से बिका था या फिर बाजार में आप ले गए थे? पिछले 4 सालों से यहीं से बेच रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ बनारस में जो है आप मार्केट ओरिएंटेड खेती जिसको कहते हैं, यानी कि बाजार के हिसाब से खेती करना, वो आप खेती कर रहे हैं। और केला बनारस में ज़्यादातर बाहर से आता है, तो ऐसी दशा में बनारस की मंडियों में जो व्यापारी हैं यहीं से उठा ले जाते हैं आपका केला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करते हैं कि आप इसको किसी खेती को और बड़े लेवल पे ले जाइए। प्रयास तो है, समूह बना के जो है नमस्कार।